महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? क्यों महाभारत के युद्ध में लाखों करोड़ों मानवता का संहार हुआ? महाभारत के युद्ध के पीछे असली कारण क्या था? इस प्रश्न का उत्तर मेरी समझ से एक ही है। बड़ों का सम्मान न करना, वरिष्ठता यानी सीनियरिटी का अतिक्रमण करने का असभ्य प्रयास करना। यदि महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को बड़ों का सम्मान और दूसरों के अधिकारों को न छीनने का संस्कार दिए होते, वे दुर्योधन से कहे होते कि पुत्र दुर्योधन, युधिष्ठिर तुम्हारा बड़ा भाई है, इसलिए हस्तिनापुर का राजकुमार बनने का सच्चा अधिकारी युधिष्ठिर है, तुम नहीं, तो क्या ये महाभारत का युद्ध होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां तक कि कृष्ण के शांति प्रस्ताव की बात को भी मान जाते तो युद्ध को टाला जा सकता था, मानवता की इतनी बड़ी हानि से बचाया जा सकता था। आइए आपको आज से 5000 साल पहले हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र की राजसभा में ले चलते हैं, जहां कृष्ण शांति दूत बनकर पांडवों का संदेशा लेकर आए हुए हैं। द्वारपाल ने आवाज लगाई, महारथी, महावीर, सुदर्शन चक्रधारी, मधुसूदन, वासुदेव श्री कृष्ण पधार रहे हैं। महात्मा विदुर अपने आसन से उठे और भगवान श्री कृष्ण की अगवानी करते हुए उन्हें राजसभा में ले आए। कृष्ण ने अपना पहला प्रणाम महाराज धृतराष्ट्र को निवेदित किया और शिष्टाचार का निर्वहन करते हुए अपने आने का प्रयोजन और अपना नया परिचय बताया। कृष्ण बोले, शांति दूत का प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज। धृतराष्ट्र ने कहा, बताइए वासुदेव, आप मेरे अनुज पुत्रों की ओर से, पांडवों की ओर से क्या प्रस्ताव लाए हैं? भगवान कृष्ण हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं किसी के ओर से कोई प्रस्ताव लेकर नहीं आया हूं। मैं तो स्वयं अपनी ओर से आया हूं और अपना ही प्रस्ताव लाया हूं। पर यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो कुछ भी मैं स्वीकार कर लूंगा वो पांडवों को भी स्वीकार होगा। मेरे परिचय से इतना आप तो जान ही चुके होंगे कि मेरा लक्ष्य सिर्फ शांति है और शांति कोई प्रस्ताव नहीं है जिस पर वाद विवाद किया जाए, विचार किया जाए। शांति एक आवश्यकता है। जो शांति के पक्ष में नहीं है वो मानवता के पक्ष में भी नहीं है। कृष्ण अपनी बात बड़ी सरलता और विनम्रता से रख रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि हजारों वर्षों बाद उनके एक एक शब्द का विश्लेषण किया जाएगा और मानवता और इंसानियत इस प्रश्न का उत्तर अवश्य ढूंढेगी कि महाभारत के युद्ध में कृष्ण की भूमिका क्या थी, आग लगाने वाले की या आग बुझाने वाले की। कृष्ण ने एक नजर पूरी राजसभा की ओर देखा, वीरों महावीरों को देखा, ज्ञानियों महाज्ञानियों को देखा और कहा, महाराज धृतराष्ट्र, आज इस राजसभा में भीष्म जैसे ज्ञानी और महावीर उपस्थित हैं। कृपाचार्य और द्रोणाचार्य जैसे आचार्य विराजमान हैं। योद्धाओं की जो भीड़ यहां है वो आज संसार के किसी राजसभा में नहीं है और इसलिए हस्तिनापुर के राजसभा का उत्तरदायित्व भी सबसे अधिक है। महाराज, यदि युद्ध हुआ तो महात्माओं, ज्ञानियों, वीरों और महावीरों का यह जमघट निसंदेह ही बिखर जाएगा। महाराज, बिखर जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो इन सारे आंसुओं का उत्तरदायित्व आपको ही ठहराया जाएगा महाराज, जो इस महायुद्ध के बाद बहाए जाएंगे। हे नरेश, आप भारत के वंशज हैं। आपके पास धर्म की धरोहर है, मर्यादाओं की निक्षेप है।
इतिहास की थाती है और इसलिए हे धर्म ध्वज रक्षक, शांति कभी असंभव नहीं हो सकती और इसलिए कुरु वंश को शांति के मार्ग पर ले चलिए महाराज, शांति के मार्ग पर ले चलिए। इसी में भरत वंश और सारे संसार की भलाई है। इतिहास गंधार नरेश शकुनी से ये नहीं पूछेगा कि इन्होंने युद्ध कीरा में छल कपट क्यों किया था, क्योंकि वो छल कपट आपके सभा में हुआ था महाराज। इतिहास युवराज दुर्योधन से भी ये नहीं पूछेगा कि इन्होंने भरत कुल की कुल वधु द्रौपदी को भरी सभा में क्यों घसीट बुलवाया। इतिहास ये भी आपसे ही पूछेगा महाराज, क्योंकि दुर्योधन आपका ही युवराज है। इतिहास दुशासन से भी ये नहीं पूछेगा कि इन्होंने दुर्योधन के कहने पर भरी राजसभा में सती द्रौपदी का वस्त्र हरण करने की असभ्यता क्यों दिखाई। इतिहास इसके लिए भी आप ही को दोषी और उत्तरदायी ठहराएगा महाराज। इसलिए ये जान लीजिए कि शांति का कोई विकल्प नहीं है। यदि आज मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर युद्ध पर पूर्ण विराम लगा देते हैं तो शायद इतिहास सब कुछ भुलाकर एक प्रिय सम्राट के रूप में आपको आदर से याद करे महाराज, याद करें। तभी गंगा पुत्र भीष्म बोले, युद्ध तो कदाचित कोई नहीं चाहता केशव। श्री कृष्ण को इस एक शब्द पर आपत्ति हो गई। कदाचित यानी शायद, संभवतः। कृष्ण बोले, पितामह, यदि कोई युद्ध नहीं चाहता तो फिर ये कदाचित क्यों? ये तो आप भी जानते हैं पितामह, युद्ध चाहने वाले इधर भी हैं और उधर भी हैं। इसलिए आज कदाचित जैसे शब्दों को इस सभा से बाहर निकालकर फेंक दीजिए पितामह, क्योंकि कदाचित की छत्र छाया में शांति की बात कभी हो ही नहीं सकती। धृतराष्ट्र की ओर उदास आंखों से देखते हुए कृष्ण बोले, यदि युद्ध हुआ महाराज तो आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा, न पुत्र और न ही अनुज पुत्र। क्या पता आपको किस किस के सौ पर रोना पड़े। सोचिए महाराज, आपके पास पांडवों का 100 आएगा तो क्या आप उसे शत्रु का 100 मानकर आनंदित होंगे? क्या आपको एक बार भी याद नहीं आएगा कि आपके छोटे भाई पांडु ने प्राण त्यागते समय अपने 5 पुत्रों की जिम्मेदारी आप पर सौंपी थी? आपकी गोद में सिर्फ कौरव ही नहीं खेले हैं महाराज, पांडव भी खेले हैं। उनके लिए पिता स्वरूप कौन है? आप ही तो है महाराज। पांडव आपके स्नेह की छाया में पले बढ़े हैं। आपके आशीर्वाद पर आज भी उनका उतना ही अधिकार है जितना कि दुर्योधन और दुशासन का। इसलिए हे धर्म ध्वज रक्षक, मेरा शांति का प्रस्ताव स्वीकार कीजिए। और मेरा प्रस्ताव यह है कि इंद्रप्रस्थ पांडवों को लौटा दीजिए। सारी सभा मौन हो गई। तभी दुर्योधन अपनी आसन से उठा और गरज कर बोला, केशव, मुझे यह शांति का प्रस्ताव स्वीकार नहीं। गंगा पुत्र भीष्म ने बड़ी विकलता के साथ कहा, एक बार सोच लो तो पुत्र दुर्योधन। दुर्योधन फिर गरज कर बोला, इसमें सोचना क्या है पितामह? जिन्हें 12 वर्ष का वनवास मिलना चाहिए वो राज मांग रहे हैं। ये प्रस्ताव नहीं, प्रतिघात है। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। गंगा पुत्र ने एक और प्रयास किया। सुनो तो दुर्योधन, केशव मित्र की भाषा बोल रहे हैं। दुर्योधन का क्रोध और फट पड़ा। उसने पितामह की बात काटते हुए कहा, और मित्र की भाषा ये कह रही है कि मैं अपना आधा राज उन्हें दे दूं? यदि ये मित्रता है तो मुझे शत्रुता की परिभाषा समझाइए पितामह। इंद्रप्रस्थ मैं कभी नहीं दूंगा, किसी कीमत पर नहीं दूंगा। यदि वासुदेव के पास कोई और प्रस्ताव हो तो मैं उस पर विचार कर सकता हूं। श्री कृष्ण ने संपूर्ण सभा की ओर देखते हुए कहा, आप लोग दुर्योधन के शुभचिंतक हैं, इन्हें समझाइए,
क्योंकि भारतवर्ष का भविष्य इस नासमझ योद्धा की महत्वाकांक्षा पर बलि नहीं चढ़ाया जा सकता। यदि फिर भी तुम कोई और प्रस्ताव चाहते हो दुर्योधन, तो सुनो। तुम इंद्रप्रस्थ नहीं देना चाहते हो, मत दो, रख लो। मैं पांडवों की ओर से 5 गांव मांग रहा हूं, सिर्फ 5 गांव। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन मतवाले हाथी की तरह चिंघाड़ते हुए बोला, 5 गांव? मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। दुर्योधन की इस दुर्विचार को सुनकर सारी सभा सन्न रह गई। श्री कृष्ण ने एक लंबी सांस भरकर कहा, दुर्योधन, तुम क्यों अपनी मां गंधारी को अपने सौ पर विलाप करने के लिए आमंत्रित कर रहे हो? यह सुनते ही दुर्योधन का क्रोध और फट पड़ा। गरज कर बोला, वासुदेव, यदि तुम दूत न होते तो? कृष्ण ने पूछा, तो क्या कर लेते युवराज? दुर्योधन बोला, यदि तुम दूत न होते तो इस बात पर तुम्हारी जिह्वा खींच लेता और तुम्हें बंदी बनाकर कारागृह में डाल देता। सभ्यता और मर्यादा की सारी सीमाएं पार हो चुकी थी, पर धृतराष्ट्र अब भी शांत थे, भीष्म असहाय थे, द्रोण निरुपाय थे। कृष्ण अब समझ गए कि उनका शांति का प्रस्ताव अस्वीकार हो गया है, लेकिन यह अस्वीकृति जिस अनादर के साथ आई है उसका प्रत्युत्तर तो देना ही होगा। कृष्ण अपने आसन से खड़े हो गए और अपनी गरिमा का स्मरण कराते हुए दुर्योधन से बोले, राजदूत को बंदी बनाओगे युवराज? उस अतिथि को बंदी बनाओगे जिसके स्वागत में स्वयं गंगा पुत्र भीष्म और आचार्य द्रोण इस सभा में खड़े हो गए थे? फिर भी यदि तुम मुझे बंदी बना सकते हो तो अवश्य प्रयत्न करके तो देख लो। दुर्योधन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इस ग्वाले को बंदी बना लो। तब भगवान श्री कृष्ण अपने विराट रूप में प्रकट हुए। हरिन भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रन। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इस में कहां तू है। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बरी क्या लाया है। अरे मूर्ख, हित वचन तुमने जो नहीं माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना। तो लो मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। अहंकारी दुर्योधन ने कृष्ण के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया। फिर क्या हुआ? महाभारत का भयंकर युद्ध हुआ, संपूर्ण मानवता का संहार हुआ। 100 पुत्रों वाली गंधारी और धृतराष्ट्र बिलख बिलख कर रो रहे थे। पूरा हस्तिनापुर शोक में डूब गया है। चारों तरफ लाशों और कटे फटे मस्तक और खून से धरती पटी पड़ी है। विधवाओं, बच्चों
और सगे संबंधियों के रोदन क्रंदन से आकाश पताल धरती थर्रा उठी है। आज भी जब वो चीख और पुकार हमारी कानों को सुनाई पड़ती है तो हृदय भय से कांप उठता है। आज मुझे ये कथा सुनाने का खास प्रयोजन यह है कि आज भी अहंकारी दुर्योधन, सलाहकार कपटी शकुनी और लोभी धृतराष्ट्र की अंतरात्माएं भटकती हुई देखी जा सकती है। और ये दुष्ट अंतरात्माएं जहां भी समाहित होती है, जहां भी प्रवेश करती है, वहां सर्वनाश ही सर्वनाश करती है, उत्थान की नामो निशान मिटा देती है। हमें ऐसे दुष्ट दुरात्माओं से सावधान रहने की जरूरत है। आपने मुझे धैर्य के साथ सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद।